हेलो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ए स्टेट का जो जूलॉजी का एग्ज़ाम हुआ 18/9/2020 का, उसका हम कुछ क्वेश्चन का जो है सलूशन देना चाहते हैं। जो क्वेश्चन याददाश्त के आधार पर है और क्वेश्चन का जो है सेंटेंस भले चेंज है लेकिन क्वेश्चन का नेचर वही है, उसके पूछने का जो है वो नेचर वही है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। उस क्वेश्चन को जो परीक्षा में पूछा गया है 18/9/2020 को जो परीक्षा हुआ जूलॉजी का स्टेट का, उसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग जो है लिखने जा रहे हैं और उसका सलूशन देने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं 18/9 को, वो लोग जूलॉजी विषय के वो लोग अपना जो है मिलाएं अपना आंसर जो है। और जैसे क्वेश्चन जो है, जैसे एक नंबर आपके पेपर में इसका नंबरिंग कुछ भी हो सकता है। आपके पेपर में इसका नंबरिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो अपना एक नंबर में जो क्वेश्चन लिए हैं वो आपके क्वेश्चन में कहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि ए नॉर्मल मेल मैरिड विथ कैरियर कलर ब्लाइंड वुमेन देन dear son will be। क्वेश्चन कह रहा है कि ये नॉर्मल मेल है, एक नॉर्मल मेल है जिसकी शादी एक कैरियर कलर ब्लाइंड वुमेन से हो रहा है, तो उसके पुत्र सन कैसे होंगे। तो इसका जो है आंसर निकालने के लिए आपको चॉइस में बहुत चीज़ दिया था, लेकिन एक चॉइस था उसमें 50% सन जो है नॉर्मल होगा और 50% कलर ब्लाइंड होगा, डिजीज्ड होगा। कलर ब्लाइंड होगा, डिजीज्ड होगा, ऐसा चॉइस था। तो आंसर यही हो जाएगा 50% सन नॉर्मल और 50% सन कलर ब्लाइंड मैंने रोगग्रस्त होगा। इसके सलूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मेल है, उसकी शादी जो है एक कैरियर, तो मेल कैसा है, नॉर्मल मेल है, और फीमेल कैसी है, कैरियर है। तो इसका जो नॉर्मल का जीन क्या हो, क्रोमोसोम XY हो जाएगा, और जो कैरियर है उसका जो है एक ही क्रोमोसोम पर उसके जीन होंगे। तो फिर जो है सन की बात है तो X क्रोमोसोम फादर से जाएगा, वही जो है सन होगा। तो XY और XY ऐसे दो पुत्र जो है, तो ये पुत्र जो है, ये सन जो है कलर ब्लाइंड हो जाएगा और ये जो पुत्र होगा वो नॉर्मल होगा। इस तरह से दो में ये वो जो है कलर ब्लाइंड होगा, माने 50% और ये 50%। जो ऐसा चॉइस था वही उसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो है सन इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद जो है क्या बनता है, तो पायरुविक एसिड चॉइस था। 4 चॉइस देता है मल्टीपल में, तो 4 में एक जो है करेक्ट होता है वो पायरुविक एसिड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ग्लूकोज को जो है तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड में, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का इंड प्रोडक्ट क्या बना, पायरुविक एसिड, इसीलिए आंसर जो है पायरुविक एसिड हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन
वैक्सीन ऑफ रेबीज वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? वैक्सीन का मतलब टीका होता है। तो रेबीज जो कुत्ता के या और भी जानवरों को काटने से बीमारी होती है रेबीज, उसके टीका का खोज किसने किया था? तो इसमें लुइस पास्चर जो है रेबीज के टीका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन, डीएनए वायरस इज, इसमें 3 चॉइस जो दिया था, रेट्रो वायरस, रेवेडेटिफॉर्म वायरस, और उसमें एक हर्पीज वायरस चॉइस था। हर्पीज वायरस जो है डीएनए वाला वायरस, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। बाकी जो 3 चॉइस था उसके जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए था। और यही हर्पीज वायरस जो है एनिमल वायरस है, इसका जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, इसलिए डीएनए वायरस इसको कहा गया। फिर अगला क्वेश्चन था कि विच बोन, कौन सा हड्डी, नॉट ए पार्ट ऑफ 4 लिम्ब, अग्रबाहु मतलब हाथ, अग्रबाहु का कौन सा हड्डी पार्ट नहीं था? तो उसमें फिर वहीं कई चॉइस दिए गए थे। उस चॉइस में जो है एक फीमर था। फीमर जो है, फीमर ये थाई बोन है। थाई माने जांघ की हड्डी। तो यहाँ पर 4 लिम्ब माने हाथ की हड्डी पूछ रहा है कि कौन सा जो है 4 गो जो चॉइस दिया था उसमें से जो है 3 गो जो बोन था वो 4 लिम्ब में था। ह्यूमर था, रेडियो अल्ना था, कार्पल्स था, और एक चॉइस फीमर था। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फीमर का जो है चूंकि जांघ की हड्डी है, थाई बोन है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। तो हाथ का जो है फीमर जो है हाथ की हड्डी नहीं है, पैर की हड्डी है, जांघ की हड्डी है, इसीलिए जो आंसर जो है फीमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विच विटामिन्स, कौन सा विटामिन सिंथेसाइज संश्लेषित होते हैं, बनते हैं इन गट मतलब आंत होता है, इंटेस्टाइन, बाय बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा आंत में कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? तो फिर वहीं कई चॉइस 4 चॉइस था, जिसमें से एक चॉइस जो है विटामिन B12, विटामिन B12 जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के द्वारा जो है ये विटामिन प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए आंसर जो है विटामिन B12 होगा। अगला क्वेश्चन, क्लाइटेलम इज ए ग्लैंडुलर पार्ट प्रेजेंट इन, क्लाइटेलम आप लोग अर्थवर्म पढ़े होइएगा, तो अर्थवर्म में आप जो है एक 14 से 16 खंड में एक उसका जो है ग्लैंडुलर पार्ट होता है। अगर अर्थवर्म को देखिएगा तो उसके शरीर में इस तरह का जो है एक फ्यूज जुड़ा हुआ 16वां, 17वां और 18वां खंड जुड़कर जो है एक ग्लैंडुलर पार्ट बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइटेलम बोलते हैं। इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? अर्थवर्म, केंचुआ, चाड़ा, केंचुआ जो है मतलब क्लाइटेलम जो है अर्थवर्म में पाया जाता है। अर्थवर्म चॉइस था, इसलिए वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टस्क ऑफ एलिफेंट। टस्क का मतलब जो टस्क ऑफ एलिफेंट मैंने हाथी में आप लोग देखते हुए कि हाथी में 2 गो बड़ा सा जो है दांत उसका जो है बाहर निकला रहता है, उसी को टस्क बोला जाता है। टस्क का मतलब होता है हाथी का दांत जो बाहर निकला रहता है, वो कहता है कि वो मॉडिफाइड, वो किस दांत का रूपांतरित होता है? तो इंसाइजर दांत जो है, इंसाइजर दांत जो है मॉडिफाइड करके टस्क बनाता है।
तो टस्क जो है बाहर, अब हाथी के जो है मुंह के बाहर जो है सूंड के पास से निकला हुआ दो उजला बड़ा सा दांत देखते होंगे, वही टस्क है। वो इंसाइजर दांत का मॉडिफाइड इंसाइजर दांत जो है हाथी का, वो बड़ा होकर जो है बाहर निकल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोजिन इज ए पॉलीमर ऑफ। ग्लाइकोजिन जो है किसका पॉलीमर है? बहुलक, मतलब ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जो है मिलकर, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर जो है ग्लाइकोजेन का निर्माण करते हैं। इसीलिए वो ग्लाइकोजेन जो है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज चॉइस दिया था, ग्लूकोज आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या करता है? ग्लाइकोजेन का निर्माण करता है, जो हमारे लीवर मसल्स में क्या होते हैं? स्टोर्ड होते हैं ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन जो है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसका बिल्डिंग ब्लॉक, उसको बनाने वाला कौन सा जो है? तो आपको पता होगा कि डीएनए और आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड का मतलब हो गया डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए जो है वो उसको कौन बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। इसलिए न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कौन हो गया? न्यूक्लियोटाइड। अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का पूछ रहा है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पंज। स्पंज मतलब पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा जो है सबसे सिंपलेस्ट फाइलम है। स्पंज जिसके अंतर्गत है पॉरीफेरा फाइलम के, वो सबसे सिंपलेस्ट फाइलम है। उसके ऑर्गेनिज्म बड़ी सिंपल होते हैं, इसलिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सेलुलर होगा। क्या होगा? सेलुलर। कोशिकीय एक चॉइस था सेलुलर, तो आंसर सेलुलर होगा। तो स्पंज का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का जो संगठन बनावट कैसा होगा? सेलुलर होगा। अगला क्वेश्चन, विलाइजर लार्वा फाउंड इन। तो विलाइजर लार्वा जो है मोलास्का का जो है, मोलास्का, उसमें बहुत तीन और चॉइस था, एक चौथा चॉइस मोलास्का भी था। तो विलाइजर लार्वा जो है मोलास्का का लार्वा है। अब अगला क्वेश्चन, सिमेट्री ऑफ सी एनिमोन। सिमेट्री का मतलब होता है शरीर का आकार। सी एनिमोन जो है चूंकि सिलेंट्रेटा का है, सी एनिमोन सिलेंट्रेटा का जंतु है, और सिलेंट्रेटा का सिमेट्री जो है रेडियल होता है, इसीलिए सी एनिमोन का भी सिमेट्री कैसा हो जाएगा? रेडियल सिमेट्री हो जाएगा। आंसर उसमें जो है चॉइस था रेडियल सिमेट्री, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेस्पायरेटरी सेंटर, मतलब हम लोग के ब्रेन में जितना भी हमारे शरीर का जो फिजियोलॉजिकल वर्क है, सबका सेंटर हमारे ब्रेन के अंतर्गत स्थित है, जिसमें से एक रेस्पायरेटरी सेंटर पूछा है कि श्वसन का केंद्र हमारे ब्रेन में कहाँ है? तो मेडुला जो है ब्रेन का एक पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसी मेडुला ऑब्लोंगाटा में रेस्पायरेटरी सेंटर जो है पाया जाता है। तो रेस्पायरेटरी सेंटर मेडुला में पाया जाएगा। उसमें केवल चॉइस मेडुला दिया था, तो मेडुला हो जाता। तो अब अगला, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शेप पूछा था कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का शेप कैसा होता है? तो सिग्मोइड। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम लोग मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जो है खींचते हैं, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आता है, एक ग्राफ आता है, उसको ग्राफ का शेप जो है सिग्मोइड होता है। सिग्मोइड माने एस शेप, एस आकार का जो है ग्राफ आता है, सिग्मोइड ग्राफ। सिग्मोइड था चॉइस। ब्लड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान था, आसान है। इसमें पूछ रहा है कि ब्लड इज, अब उसमें 4 चॉइस था, उसमें टिश्यू के नाम दिए गए थे। तो ये हम लोग बहुत दिन से छोटा क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड जो है कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू चॉइस था, आंसर क्या हो जाएगा? कनेक्टिव
टिश्यू, तो मैंने ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। अब अगला जो है कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें जो दिया था कि कैंसर ऑफ कनेक्शन टिश्यू, क्वेश्चन पेपर में आपका था कनेक्शन टिश्यू, वही कनेक्टिव टिश्यू का सेंस था। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर होता है उसको हम लोग सार्कोमा कैंसर बोलते हैं। तो इस चॉइस था उसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, सार्कोमा। सार्कोमा कैंसर मतलब कनेक्टिव टिश्यू में होने वाले कैंसर को सार्कोमा बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, सिलिया और फ्लैजिला मेड ऑफ, मतलब सिलिया और फ्लैजिला बना होता है माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन होते हैं, वो जो है सिलिया और फ्लैजिला को बनाते हैं। अगला जो है बहुत ही आसान सवाल था, पावर हाउस ऑफ सेल। हम लोग मतलब समझिए कि बहुत पहले से जो बायोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता है वो ये जरूर पढ़ा रहता है कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो है पूछा हुआ क्वेश्चन कि बुक सिस्टमा नेचर, सिस्टमा नेचर किताब का रचना किसने किया था, सिस्टमा नेचर किताब कौन लिखा, तो एक कारोलस लिनियस, कारोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। चॉइस में केवल लिनियस लिखा हुआ था, इसलिए लिनियस आंसर हो जाएगा। तो कारोलस लिनियस ने सिस्टमा नेचर किताब की रचना किया था, इसलिए आंसर हो जाएगा। अब आज हम इतना इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। अगले वीडियो में फिर जो शेष प्रश्न है, अभी भी मैंने 30-35 क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। बस आज इतना।